राधे राधे जी। उम्मीद है हम सब ठीक हो गए। मैं भी भगवान की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। और स्नेहा पांडा गला फुल मस्ती में सोन लग रही है और मैं नहा धो कर तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन पे छोटे संधू साहब की सिस्टर भी आवेंगी और बड़े संधू साहब की भी सिस्टर आवेंगी और मैंने भी घर जाए आना है अपना भाई भतीजे का राखी बांधन खातिर, तो उन खातिर भी मैंने थोड़ी शॉपिंग करनी है। ऑफिस में भी हाजिरी लानी थी, संधू साहब का खाना देना था ऑफिस में और कहीं जगह पर साइन करने थे, तो मैंने सोचा ये काम निपटा लूं, फिर मार्केट में चलूंगी और एक कप चाय का पी काम चल पड़े मार्केट में संधू साहब मन नीचे ना मार्केट में जाए पीछे लगाइए का कुसुत्ता रास्ता छिड़ जाए वह थोड़ी बहुत देर में निपट नहीं सकती, मगर मैं तो फिर भी हो रहा थोड़ा कम टाइम लाऊं क्योंकि मैंने हर एक चीज की दुकान फिक्स करके जगह जगह मेरे पे नहीं है जाता। सीधी एंट्री मारी थी तन्वी कलेक्शन में जो कि मेन बाजार में है और ये संधू साहब के यार दोस्त की दुकान है। इस शॉप पे दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मेरे से एक एक बढ़िया बढ़िया कलेक्शन दिखाई और जितनी कलेक्शन खुला नहीं उतना दिमाग पजलो जाके लेवा के ना लेवा यूरा एक आधी ड्रेस मैंने मेरा खातर भी सिलेक्ट मैंने कपड़े लेने थे उड़ता मैंने 4 ड्रेस सिलेक्ट कर ली और फिर उसके बाद चली गई बाटिया कलेक्शन में। बाटिया कलेक्शन पे तुमने डेली रूटीन की 1-2 ड्रेस लेनी थी तो मैंने 1-2 ड्रेस परचेज कर ली। फिर बारी आएगी उस मेन आइटम की शॉपिंग करने की जो कि रक्षाबंधन में सबसे ज्यादा जरूरी हो वह राखी। यू भाई इतनी बढ़िया बढ़िया राखी ले रहा था, इतनी जी करा था सुनो सारे डिब्बे पैक करवा ली। 10-11 राखी सिलेक्ट जो कि बहुत बढ़िया थी और उसके बाद राखी सिलेक्ट करने के बाद इनका पेमेंट देने के बाद संधू साहब द्वारा कर दिया फोन। मैंने कहा जी फटाफट लेना जो बस 5-10 मिनट का काम रह गया, मेरा कॉस्मेटिक का थोड़ा बहुत सामान है वो खरीदना रह गया। कॉस्मेटिक की सिर्फ मैंने 1-2 आइटम लेनी थी, मैंने आइटम परचेज कर लिया। फिर मेरी नजर पड़ी एक क्यूट सा बेबी पे, वो मेरा कहने देख देख कर मैं बढ़िया वाली स्माइल पास लग रहा था। बच्चा गला मेरा तो इतना जी लग गया कि मैं इसो के लाड लडान में व्यस्त होगी। निशा बोली जो फटाफट चलो जी अपने ड्रेस भी लेनी रह रही है एक और मैंने हमारा घर जाकर आना है राखी बांधन खातिर तोड़ा खातिर मैंने जोड़ा लेना था तो जोड़ा मैंने कर लिया सिलेक्ट। और नीचे है संधू साहब के बाइक के और उनकी आवाज आई बैठ कर बाइक पर चल पड़े हैं ऑफिस की तरफ क्योंकि मेन बाजार की शॉपिंग तो होली थी कंप्लीट। बेबी आधी शॉपिंग हो आधी शॉपिंग हमारी करनी रह रही है वहां नाम बाड़ा रोड पे। ऑफिस में एंट्री करी तो सारे मैंने देख कहां से लगे। मैंने कहा हम कहता है इसका बोड़े हो रहे हैं जी आपकी शॉपिंग तो खत्म ही नहीं होती बेनों का तो आधी हुई है इतने लिफाफे तो आप भर ले क्या की शॉपिंग करके लेके आओगे। फिर मैंने इनसे कहा हम तो पागल होता हमने क्या का नहीं बेरा छोरी आएंगी छोरी आएंगे बालक आएंगे उनके बटे हुए आएंगे उनकी भी तो शॉपिंग करनी रह रही है बच्चे कपड़े लेने रह रहे हैं। हम सीधे पहुंच गए बड़ा रोड पे रेड टेप का शोरूम। संधू साहब बोले मिसी संधू का यूराला काम फटाफट ने मेड़ लिया क्योंकि अंधेरा होने पहला आप है ना बाड़ू गांव में भी जाकर आना क्योंकि ताऊ कहीं दिन आता बीमार चल रहा है आप अब तक नहीं मिलका है। मैंने कहा जी ठीक है फटाफट ने मेड़ लिया। तो रेड टेप वाले भी टी शर्टा का बढ़िया कलेक्शन ले रहे हैं और मैंने सारी टी शर्ट देखी बारी बारी बहुत प्यारे प्यारे कलर थे तो लास्ट में मैंने एक बैन कॉलर वाली टी शर्ट पसंद आई। कपड़े करे थे उड़ता सिलेक्ट में हमने पैक करा लिया और संधू साहब ने फटाफट कर दी है पेमेंट। और पेमेंट करने के बाद मैंने इनका कहा जी कई बार दूसरा खातिर कोई चीज खरीदा तो केपता कोई साइज वगैरह का फर्क रह जाए तो प्लीज आप एक्सचेंज कर दियो। तो यहाँ बोले नुका जी कोई दिक्कत नहीं है एक हफ्ता के अंदर कभी भी एक्सचेंज करवा के लेकर जा सकते हैं। थोड़ा जूतियां कलेक्शन पे भी नजर मारी तो बहुत प्यारे प्यारे कलर और बहुत बढ़िया बढ़िया जूते आ रहे थे गर्ली सीन पे। मैंने कहा जी कोई बात नहीं 2-4 दिन में लेकर जावांगे इबे तो अपन लेट होने लग रहे हम सीधे पहुंच गए परिधान का शोरूम में। परिधान शोरूम में बच्चे के कपड़े की बहुत बढ़िया कलेक्शन मिले है तो हमने यूरा बच्चे की एज बता दी तो इनने अपनी ड्रेस दिखानी शुरू कर दी। खास करके उस स्वीट एंजल की लेनी थी छोटी सी कुची पुची बच्ची खातर तो हमने एक सारी ड्रेस बहुत प्यारी लगी पर लास्ट में हमने एक ड्रेस सिलेक्ट कर ली। कोई शॉपिंग करनी हो नहीं जब नहीं बाण लग दी मगर अगर छोटे छोटे बच्चे की शॉपिंग करनी हो तो बहुत टाइम लग जाए। और यूरा भी हमने वो सेम डायलॉग मेरे आज की जिस खातर हम खरीद के ले जाने लग रहे हैं जी अगर कोई साइज वगैरह की दिक्कत रही तो प्लीज एक्सचेंज कर दियो। और सीधे पहुंच गए अपने कार्यस्थल पे और कार्यस्थल पे जो काम निमेड़ने थे काम निमेड़ने के बाद घर गए घर तक गाड़ी ली और रवाना हो गया बाड़ू गांव की तरफ। कोशिश करने के बाद भी हमने वार हो गई थी। फिर मैंने संधू साहब तक हमारा ताई और ताऊ दोनों नाराज होएगी बहुत गैर टाइम कर दिया था हम नान में। थोड़ा समय हमने बताया दी कि जड़ा हम जान लग रहे हैं वो है जयबीर सारण का घर जो की बाड़ू गांव में रवे है। ये रणदीप जी के बहुत साल बहुत जिगरी यार है। कर लिए एंट्री और सारे बालक मारी बाट में जमे न्यू बैठे थे और ताऊ तो जमे खाट बिछाए नोरा में बैठे था। संस्कृति ने कायम रख दो ताऊ और ताई के पैरों का हाथ लेके मैं पहुंच गई सीधा अपनी बच्चे पार्टी दो अंदर। लाडो रानी ने देख कर मेरा दिल खुश हो जाए तो इनका भी दिल में खुश हो जाए। मैंने देख कर ही मिलाऊंगा था अपना तरीका हेलो कर फोटो खींचेगी आंटी जी नमस्ते हेलो बालक बच्चे राजी नहीं है क्या एक बालक है दो इसका नाम है त्रियक सरयू जमे बदमाश छोरा है और बदमाश यू सारे के लाडा ना कर क्योंकि बहुत मुश्किल भगवान ने मारते यू दी है। रोटी पानी खा के हम सीधे पहुंच गए अपना निवास स्थान पर। रात के 11 बज रहे थे और रह के इनकी भी ड्यूटी मैंने पूरी करनी थी तो इन रोटी और दूध मैंने सारे दे दिया। फिर ताऊ का फोन आ लिया ताऊ बोले उनका था हम ठीक ठाक पहुंच गए। मैंने कहा ताऊ जी बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गए उनका बहुत गलत कराया था हमने गैर टाइम गए था हम यूरे राजन मगर रक्षाबंधन कर रिश्तेदार ने भी तो आना था। ठीक है जी शुभ रात्रि सारे ने राधे राधे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।